मुसोलिनी के प्रारंभिक जीवन व उत्थान का वर्णन कीजिए। मुसोलिनी के उदय के कारण लिखिए। फासिज्म के सिद्धांत के प्रणेता बेनिटो मुसोलिनी का जन्म एक लोहार परिवार में सन 1893 में हुआ था। इनके पिता समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए मुसोलिनी भी अपने पिता के विचारों से प्रभावित हुआ। उसकी माता का अध्यापन कार्य करती थी। उनकी प्रेरणा से मुसोलिनी ने भी एक छोटे स्कूल में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह स्विट्जरलैंड चला गया। वहाँ पर उसने ट्रेड यूनियन के गठन के लिए कठोर परिश्रम किया। उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया था और समाजवादी पत्रों में कई क्रांतिकारी लेख लिखे। उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसे स्विट्जरलैंड से निकाल दिया गया। वहाँ से मुसोलिनी इटली वापस आ गया और इटली की जनता में अपनी क्रांतिकारी विचार रखना प्रारंभ कर दिया। सन 1908 में सरकार ने कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। सन 1912 में मुसोलिनी ने विख्यात समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन कार्य प्रारंभ कर दिया। इस पत्रिका में उसके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जिनके माध्यम से मुसोलिनी के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अनेक लेख प्रकाशित हुए। और जिनके माध्यम से मुसोलिनी ने राजनीतिक, सामाजिक विचारों का ज्ञान जनता को सरलता से हो गया। उसके विचारों पर मार्क्सवाद और संघवाद का स्पष्ट प्रभाव था। मुसोलिनी इटली के राष्ट्रीय ध्वज एवं चर्च का कट्टर विरोधी था। राष्ट्रीय ध्वज को वह गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का टुकड़ा बताता था। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर जब इटली की सरकार ने युद्ध से अलग रहने का निर्णय लिया, तो मुसोलिनी ने सरकार के इस निर्णय की कटु आलोचना की। इस कृत्य के आरोप में उसे अवंती पत्रिका के संपादन कार्य से मुक्त कर दिया गया। किंतु साहसी मुसोलिनी निराश नहीं हुआ और अपने विचारों को निरंतर जनता में फैलाता रहा। फलस्वरूप सरकार को अपना निर्णय बदलकर सन 1915 में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा करनी पड़ी। इस घटना के कारण मुसोलिनी की लोकप्रियता और अधिक वृद्धि हो गई। उसने एक सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध भाग लिया था। वह कहता था, आज का यह युद्ध जनता का युद्ध है, कालांतर में यह क्रांति के रूप में विकसित होगा। फासिस्ट दल का गठन। युद्ध काल में इटली की जनता रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हुई थी। इटली के कम्युनिस्टों ने अपने देश में रूस जैसी क्रांति करने की योजना बनाई। मुसोलिनी साम्यवादियों तथा बोल्शेविकों से घृणा करता था, अतः उसने बोल्शेविकों के विरुद्ध संघर्ष करने तथा सामाजिक अधिकारों को पुनः स्थापित करने के लिए नवीन दल का गठन करने का निश्चय किया। इसी निश्चय के आधार पर मार्च 1919 में फासिस्ट दल की स्थापना मुसोलिनी द्वारा की गई और मुसोलिनी के नेतृत्व में इस दल ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की तथा सेवानिवृत्त सैनिकों, समाजवादियों, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, पूंजीपतियों तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने बड़े उत्साह के साथ फासिस्ट दल की सदस्यता स्वीकार की। मुसोलिनी ने अपनी योग्यता व कुशलता के द्वारा दल के सभी सदस्यों को एकता व संगठन के सूत्र में बांधने में सफलता प्राप्त की। फासिस्ट दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे तथा हथियारों से सुसज्जित रहते थे। मुसोलिनी अपने दल का चीफ कमांडर था। वह एक महान वक्ता था। फासिस्ट दल का अपना निजी ध्वज होता था। फासिस्ट दल का प्रथम अधिवेशन मिलान नामक शहर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में दल के कार्यक्रम की घोषणा के साथ साथ एक मांग पत्र भी तैयार किया गया। इसी मांग पत्र की वजह से मुसोलिनी अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें निम्नलिखित मांगों को प्रमुखता दी गई थी। युद्ध सामग्री को पॉइंट नंबर 1 बिंदु 1 युद्ध सामग्री को बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। युद्ध काल में पूंजीपतियों द्वारा कमाए धन के 85% भाग को जब्त किया जाए। और तीसरे नंबर का पॉइंट, कुछ उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण स्थापित किया जाए। पॉइंट नंबर 4, सार्वजनिक मताधिकार को लागू किया जाए। पॉइंट नंबर 5, इटली को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की जाए। पॉइंट नंबर 6, चर्च की संपत्ति को जब्त किया जाए। पॉइंट नंबर 7,
श्रमिकों को अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने की सुविधा दी जाए, उससे ज़्यादा काम न लिया जा सके। पॉइंट नंबर 8, पूंजीवादी भावना का विरोध किया जाए। और पॉइंट नंबर 9, देश के नवीन संविधान का निर्माण करने हेतु एक असेंबली का गठन किया जाए। अब आता है मुसोलिनी सफलता की राह पर, मुसोलिनी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। फासिस्ट दल का कार्यक्रम और मांग पत्र इटली की जनता में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। जो उन्होंने मांग पत्र कहें या संकल्प पत्र कहें जो बनाया था, जो प्रदर्शित किया गया था, वो जो है इटली की जनता में बहुत जल्द ही लोकप्रिय हो गया और इस दल की सदस्य संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। सन 1919 में फासिस्ट दल की सदस्य संख्या 17,000 थी, किंतु यह संख्या जब 1920 में बढ़कर 30,000 और पुनः दो वर्ष 1922 में बढ़कर 30 लाख हो गई। इस उल्लेखनीय लोकप्रियता को प्राप्त करने के बाद फासिस्टवादियों ने इटली में समाजवादियों और साम्यवादियों के कार्यालयों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, किंतु तत्कालीन सरकार फासिस्टवादियों की आक्रामक व आतंकवादी नीति पर काबू पाने में सफल नहीं हो सकी। इसी मध्य अक्टूबर 1922 में फासिस्ट दल का अधिवेशन नेपल्स में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने सर्वसम्मति से एक मांग पत्र पारित किया जिसमें निम्नलिखित मांगें थीं। नंबर 1, फासिस्ट दल के कम से कम 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, नवीन चुनावों की घोषणा की जाए, सरकार प्रभावी विदेश नीति का पालन करे। इस अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार फासिस्ट दल ने सरकार को उपयुक्त मांगें स्वीकार करने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया। यह चेतावनी दे दी कि उक्त तिथि तक मांगें स्वीकार न होने की स्थिति में फासिस्ट दल के स्वयंसेवक इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण कर देंगे। सरकार द्वारा उपयुक्त मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर देने के फलस्वरूप फासिस्टवादियों ने मुसोलिनी के नेतृत्व में रोम की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, सरकारी कार्यालयों पर अधिकार कर लिया। सम्राट विक्टर इमैनुअल तृतीय ने भयभीत होकर मुसोलिनी के समक्ष देश का प्रधानमंत्री पद संभालने का प्रस्ताव रख दिया। 30 अक्टूबर को मुसोलिनी ने अपने देश के 50,000 स्वयंसेवकों सहित रोम में प्रवेश किया और वह देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इटली के इतिहास में